हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दादा पोते विवाह। अब तक इससे पूर्व के वीडियो में हम बहुत सारे विवाह के बारे में चर्चा हमने की है, हमने बहुत सारे विवाह के बारे में जाना है। इसी क्रम में एक विवाह आता है दादा पोते विवाह। हालांकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार के विवाह देखने को नहीं मिलते और ना ही इस प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता है, परंतु कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनमें इस तरह के विवाह होते हैं। यदि हम धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म जो सामान्यतः जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे आसपास रहते हैं, उन धर्मों के अंदर इस प्रकार के विवाह नहीं होते। और इस प्रकार के विवाह यदि हो भी जाते हैं तो उन्हें उचित या अच्छा नहीं समझा जाता, समाज में उसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। परंतु कुछ जनजातियों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के विवाह में दादा अपनी पोती के साथ शादी कर लेता है। यदि दादा की पत्नी खत्म हो जाए, यानी दादी अगर खत्म हो जाती है, तो अगर उसके परिवार के अंदर कोई उसकी पोती कंवारी है तो वह अपनी पोती के साथ शादी कर लेता है। बहुत कम जनजातियों में यह प्रथा देखने को मिलती है। सामान्य परिवार या सामान्य समाज जो आधुनिकता या औद्योगिकरण से जुड़े हैं, उन समाजों में इस प्रकार के विवाह को न मान्यता प्राप्त है, ना ही देखने को मिलता है। और हमारी कानून व्यवस्था में भी इस प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं है, उचित नहीं समझा जाता, ना ही किसी प्रकार की स्वीकृति दी जाती है। परंतु झारखंड की संथाल जनजाति और गोंड जनजाति में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त है। वहाँ पर इस प्रकार के विवाह को सामान्य समझा जाता है तथा किसी प्रकार की मनाही नहीं होती। विभिन्न परिस्थितियों में यदि दादा को आवश्यकता है विवाह करने की और उसे लगता है कि मेरे घर में मेरी पोती मौजूद है, तो वह अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मुझे इसके साथ विवाह करना है, और वो पूरा जनजातीय समाज इस विवाह के लिए अपनी सहमति देता है, उसे विवाह को उचित मानता है, उसे महत्व देता है तथा इस कार्य को पूर्ण करने में मदद भी करता है। बहुत सारी जनजातियों के अध्ययन के बाद ये पाया गया कि बहुत कम, जिनमें से मुख्यतः दो जनजातियां हैं, एक है गोंड जनजाति और एक है झारखंड की संथाल जनजाति, जहां पर यह प्रथा पाई जाती है। इस विवाह का एक मुख्य उद्देश्य वधू मूल्य से बचना है, क्योंकि जनजातियों के अंदर वधू मूल्य प्रचलित है, यानी कि लड़का किसी भी लड़की से यदि शादी करता है तो उस लड़की को शादी करने के लिए लड़की के माता पिता को धन, पशु, कपड़े या अन्य कोई संपत्ति, जो जमीन या कुछ भी हो सकती है, उसे देनी पड़ती है। हमारे भारतीय परिवारों में या सामान्यतः हम ये देखते हैं कि लड़की के पिता को दहेज देना पड़ता है, परंतु जनजातीय समाजों में लड़के के पिता को दहेज देना पड़ता है। तो इस विवाह का एक उद्देश्य वधू मूल्य से बचना है। दूसरा, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। सामान्यतः वो परिवार इस प्रकार के विवाह करते हैं जो प्रतिष्ठित परिवार माने जाते हैं, जो धनाढ्य परिवार माने जाते हैं। उन जनजातीय समाजों में इस प्रकार का विवाह किया जाता है। मुख्य उद्देश्य दो हैं इसके, एक वधू मूल्य से बचना, दूसरा अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। सामान्यतः इसमें एक उद्देश्य और भी है कि उन्हें ये लगता है कि दूसरे घर की कन्या को यदि हम लाएंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा घर में ही कोई कन्या मिल जाती है तो उससे विवाह करें, तो वो जो कन्या बाहर जाके पता नहीं उसे उतनी सुख सुविधाएं, उतनी संपन्नता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस घर का बच्चा ही उस घर की संपन्नता और सुख सुविधाओं को वहीं रहकर उपभोग करे और हमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना पड़े। इस स्थिति को ध्यान में रखकर भी इस प्रकार के विवाह को किया जाता है। यदि हम सामान्य अर्थ में समझें तो यदि दादा अपनी पोती के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार के विवाह को दादा पोती विवाह कहा जाता है। जनजातीय परिवारों में इस प्रकार के विवाह बहुत प्रचलित हैं, मान्य हैं तथा उन्हें महत्व दिया जाता है। परंतु
आधुनिक औद्योगिकरण से संबंधित परिवार समाज में इस परिवार को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे निकृष्ट माना जाता है, निम्न दृष्टि से देखा जाता है तथा किसी प्रकार की स्वीकृति समाज के द्वारा नहीं दी जाती। यानी कि हमारे संस्कारों में, हमारे समाज में, हमारे कानून में इस प्रकार के विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु कुछ जनजातीय समाजों में यह प्रचलित रहा है और उनको इस प्रकार के विवाह नहीं करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, तो वे अपनी परिस्थितियों, अपनी सुविधाओं और अपने संस्कारों और रीति रिवाजों के अनुसार इस प्रकार के विवाह को करते हैं तथा उन्हें इस प्रकार के विवाह करने के लिए भारत सरकार किसी प्रकार से बाध्य नहीं करती, क्योंकि हमारा यह मानना है या कानून का यह मानना है कि जनजातीय संस्कृति को बचाए रखना है, जनजातियों को बचाए रखना है, जो हमारे देश, हमारी संस्कृति की पहचान है। इस प्रकार के विवाह भारत के अलावा अन्य देशों की जनजातियों में भी प्रचलित हैं। वो जनजातियाँ जो किसी टापू पर अकेली रहती हैं या पहाड़ी दुर्गम स्थानों पर रहती हैं या जंगल में रहती हैं। ये विवाह केवल भारत में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि अन्य देशों की जनजातियों में भी प्रचलित हैं। परंतु आधुनिक समाज में इस प्रकार के विवाह को उचित नहीं समझा जाता और प्रत्येक जनजाति में इस प्रकार के विवाह का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़े, कन्या मूल्य नहीं चुकाना पड़े, हम हमारी संपत्ति को अपने घर में ही बचा के रखें, हमारा बच्चा हमारी इकट्ठी की गई संपत्ति और सुख सुविधाओं को उपभोग करे और समाज में एक उच्च प्रतिष्ठा बनी रहे, जिससे समाज में संपन्नता और इज्जत बनी रहती है। इस प्रकार की सोच रखने वाली जनजातियाँ इस प्रकार के विवाह को महत्व देती हैं तथा बड़े ही शौक और खुशी के साथ वो इस प्रकार के विवाह को करती हैं, संपन्न करती हैं। इस प्रकार दादा द्वारा अपनी पोती से विवाह करना दादा पोती विवाह कहलाता है। धन्यवाद।